दिल्ली 25 जून 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। भैया क्या लिखते हैं? युद्ध विराम पर संशय। युद्ध विराम पर संशय। हर युद्ध का विकल्प और उत्तर केवल शांति ही होता है। पिछले 12 दिनों से मध्य एशिया में ईरान व इजराइल के बीच जो घातक युद्ध चल रहा था वह अब युद्ध विराम की शक्ल लेने में सांसें गिनता नजर आ रहा है। मगर केवल युद्ध विराम से ही शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। यद्यपि ईरान और इजराइल ने युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को हमले करने से रोका। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने खुद ही ईरान की परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया था। उसके बावजूद उनके युद्ध विराम के प्रयास को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध विराम के पहले जिस तरह ईरान ने मध्य एशिया के दूसरे देश कतर में स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमला किया था, उससे लग रहा था कि युद्ध और ज़्यादा भड़केगा। मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले का कोई जवाब न दिए जाने की घोषणा कर दी। कतर में अमेरिका का मध्य एशिया देशों में सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है, जहां इसके 10,000 सैनिक तैनात है। ईरानी हमले में कतर में किसी प्रकार की जान माल की हानि भी नहीं हुई। यह बेस इराक में अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए मुख्यालय और लॉजिस्टिक केंद्र के तौर पर भी काम करता है। इसमें खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी एयर लैंडिंग स्ट्रिप्स भी है। ब्रिटेन सेना भी समय समय पर इस बेस का इस्तेमाल करती है। अल अदेद को अब्बू नकला एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। कतर ने वर्ष 2000 में अमेरिका को इस बेस के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। साल 2001 में अमेरिका ने इसका संचालन पूरी तरह से अपने हाथ में लिया। उसके बाद दिसंबर 2002 में कतर और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को औपचारिक मान्यता दी गई। ईरान ने शनिवार को अपने परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब देने का वादा किया था, और जब उसने ऐसा कर दिया है कि कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई सभी ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया और इसमें कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। ट्रंप ने महसूस किया कि युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सभी पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इसमें संघर्ष का आधिकारिक अंत हो जाएगा। लेकिन कई सवाल बरकरार हैं। खास तौर से अमेरिका और इजराइल के सामने यह प्रश्न है कि उन्होंने इस युद्ध से क्या हासिल किया। इजराइल ने लड़ाई शुरू करने के एक दिन बाद ही अपने युद्ध के टारगेट में तेहरान में सत्ता परिवर्तन की बात जोड़ दी थी। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने को बात कही तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह संकेत दिए कि अमेरिका तेहरान से अली खुमैनी की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। तेहरान में जमीन पर इजराइल और अमेरिका की अपीलों के उलट दिखा और तेहरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के मुश्किल समय में अली खुमैनी के साथ अपनी एकजुटता दर्शाई। इस दौरान कई लोगों के हाथों में खुमैनी और इजराइल हमलों में मारे गए सैन्य अफसरों के तस्वीरें देखी गई। साफ है कि
तेहरान ने इस युद्ध में खुमैनी की पकड़ कमजोर के बजाय मजबूत की है। 13 दिन के युद्ध के बाद यह बहुत साफ है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ पीछे धकेल सके। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करने और खुमैनी को सत्ता से हटाने में अमेरिका और इजराइल मिलकर भी कामयाब नहीं हो सके हैं। यानी अपने दोनों प्रमुख लक्ष्य को पाने में अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो सके हैं। अमेरिका की ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता इस युद्ध की वजह से खटास में पड़ गई है। अब फिर इस पर ईरान को राजी करना आसान नहीं होगा। पृथ्वी और दुनिया के बड़े हिस्से में इजराइल और अमेरिका को पहले हमला करते हुए युद्ध शुरू करने के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा है। खास तौर से ट्रंप को सभी को धक्का लगा है, क्योंकि वह लगातार युद्ध के खिलाफ बात करते आ रहे थे और शांति का नोबेल तक अपने लिए चाहते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान 1968 से ही परमाणु प्रसार संधि या एनपीटी का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी उसकी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रख सकती है, जबकि इजराइल परमाणु शक्ति होते हुए भी एनपीटी का सदस्य नहीं है। यानी एक तरफ से एक चोर जज को सिपाही बना बैठा है। यद्यपि 13 दिन के युद्ध में न किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई, तीनों ही इस लड़ाई में लक्ष्य प्राप्त करने के दावे कर रहे हैं। युद्ध विराम तभी माना जाएगा जब ईरान और इजराइल ईमानदारी से समझौते का पालन करें और एक दूसरे पर हमला करने बंद कर दें। युद्ध में उलझी पूरी दुनिया के युद्धग्रस्त इलाकों में नवसृजन की ज़रूरत है। कहराती हुई मानवता को राहत पहुंचाने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि इजराइल और ईरान स्थायी युद्ध विराम लागू करें। दोस्तों, ईरान और इजराइल का हमला युद्ध चल रहा है और भैया अमेरिका तो भैया सुपर पावर बन के, मतलब सारा झगड़े की जड़ तो अमेरिका ही है, अमेरिका ही कराता है। जो इजराइल है वो अमेरिका का पिट्ठू है और भैया उसका काम है कि अमेरिका का कि पूरे दुनिया में लोग आपस में झगड़ते लड़ते रहें और भैया लड़ाई भी वही कराता है, बाद में समझौता भी वही कराता है। भैया अपने गांव घरों में आप ये चीज़ें देख चुके हैं। यही देश दुनिया के बड़े देश भी कर रहे हैं। गरीबों को मतलब आगे नहीं बढ़ने देना, उभरने नहीं देना। मतलब घूम फिर के तो बात ये है कि गरीब कैसे कहाँ कमा रहे हैं। तो भैया अपनी दादागिरी स्थापित करनी और दुनिया जाए भाड़ में, कोई मरे गिरे अपने आप मज़े में। दोस्तों यही है। और अच्छा लेख लिखा है आदित्य नारायण चोपड़ा जी ने, युद्ध विराम पर संशय। हाँ।